जय सिया राम। एक प्रश्न है कि आजकल नाम जप की बहुत चर्चा है। जो भी युवा पीढ़ी के लोग हैं सबसे बताया जाता है कि आप लोग नाम जप कीजिए, सभी समस्याओं का समाधान नाम जप से हो जाएगा। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। यानी कलयुग में ना कर्म चलेगा, ना भक्ति चलेगी, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई अनुष्ठान, सिर्फ राम नाम का अवलंबन अगर कोई पकड़ ले, यानी अपने इष्ट के नाम का अवलंबन सहारा पकड़ ले, तो उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। तो बहुत से जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके मन में ये बातें आती हैं कि जो हर चीज़ को कसौटी पे कस के देखना चाहते हैं, तर्कों पे उसको कसना चाहते हैं कि नाम जप से आखिर कैसे सब प्राप्त हो सकता है और नाम जप से हमें क्या मिलता है, और जिन लोगों को नहीं मिलता तो क्या ऐसी कोई विधि हो सकती है, ऐसी कोई विधि है क्या, या फिर कोई इसका प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है जिसके आधार पे जो लोग प्राप्त नहीं कर पाए हैं नाम जप करके, नाम लेखन करके उनको प्राप्त कराया जा सके। मतलब इसको सीधे शब्दों में कहें तो ये सबके लिए उपयोगी कैसे बने, क्योंकि सबके लिए कई बार चीज़ें उपयोगी नहीं होती। कुछ लोगों का काम बनता है, कुछ लोगों का नहीं बनता। आप कमेंट सेक्शन में जा कर के देखेंगे तो कुछ संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो लिखते हैं कि नहीं होता, बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं। तो इस सबके लिए उपयोगी बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो यह है कि नाम जप को सरल इसलिए बताया गया है क्योंकि आजकल के समय में वैसे भी भागम भाग की स्थिति है, समय नहीं है लोगों के पास। और जो भी हम अनुष्ठानात्मक पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तो कर्म कांड के अनुष्ठान करने के, कोई व्रत करेंगे आप तो उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में आपको विशिष्ट स्थान पे बैठना होगा, एक ही स्थान पे आपको बैठ करके पूजा करनी होगी। नियत समय चुनना होगा, एक ही समय में आपको पूजा करनी होगी। यानी सब निर्धारित है, समय, स्थान, आसन, बहुत से नियम है उसमें जिसमें आपको उतरना होता है, तब उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो पहले के ज़माने में, पहले के समय में इतनी बेचैनी लोगों के मन में नहीं थी, एकाग्रता थी, तो इस प्रकार के अनुष्ठान लोग कर लिया करते थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तमाम तरह की सूचनाएं उनको जहाँ तहाँ से प्राप्त नहीं होती थी, इधर उधर की बातें बहुत सारे दिमाग में नहीं आती थी, तो उनका सहज विश्वास होता था और फिर वो अनुष्ठान पूरा होता था और उस व्यक्ति का काम सिद्ध हो जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो नाम जप के साथ सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, नियमों की बाध्यता नहीं है कि आप यही करेंगे तो ये आपको फल मिलेगा। दूसरी बात ये होती है कि जिस नाम को आप जपने जा रहे हैं उस नाम की महिमा से भी परिचित होना बहुत आवश्यक है कि विश्वास जमे उस नाम के प्रति। राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, माँ दुर्गा का नाम, हनुमान जी का नाम, ये नाम काम तब करता है, असर तब करता है व्यक्ति के जीवन में जब उस नाम की महिमा से हम परिचित हों। तो जो लोग भारत में रहने वाले लोग हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी नाम के बारे में बताया जाता है जपने के लिए लगभग जानकारी तो होती ही है, बहुत गहरे में ना हो तो एक प्रारंभिक जानकारी तो अवश्य ही होती है, और गहराई से जानकारी हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाए कि किसी पश्चिमी देश का व्यक्ति जिसने राम का नाम ही ना सुना और कहिए कि राम राम वो जपे, तो एक जो राम नाम की महिमा से परिचित है उसको जितना फल प्राप्त होगा उस व्यक्ति को उतना नहीं होगा। चाहे अच्छा, दूसरा वो उसका भाव भी नहीं जुड़ेगा उसमें, क्योंकि भाव तभी जुड़ता है जब हम उस महिमा से परिचित होते हैं, उस नाम की महिमा से हम परिचित होते हैं, तब जा कर के यह जुड़ता है। दूसरी बात यह होती है कि कोई भी व्यक्ति जब नाम जप करना शुरू करता है, अब इसके हम प्रोसेस की बात करते हैं कि कैसे ये काम कर जाता है, कैसे लोगों के जीवन में बहुत सारे चमत्कार घटित होने लगते हैं, व्यक्ति के जीवन में बदलता कैसे है। जब कर्म को प्रधान बताया गया है, यानी सभी बातों की महिमा है, सबका अपना महत्व है, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए बहुत से लोग जो नहीं समझते पूरी तरह से इन रहस्यों को, वो सवाल उठाने लगते हैं, कहते हैं कि आप अगर कुछ भक्ति की वीडियोस बनाइए, भक्ति के बारे में बात कीजिए, और कोई व्यक्ति उसमें लिखे कि नहीं नहीं भक्ति से चीज़ें होती हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति नीचे आ जाता है लिखने वाला कि वो कहता है कि भाई कर्म करने से होगा, इससे नहीं होगा। तो कर्म से तो होगा ही, लेकिन कर्म में हम प्रवृत्त कैसे हो सकें, हमारा कर्म सही कैसे हो सके। कर्म भला कौन नहीं करता, सब लोग कर्म करते हैं।
लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि सब लोग सुखी हो जाते हैं, सबके पास सुख संपदा धन संपदा आ जाती है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। लोगों को तो इतनी तो समझ है कि काम करना पड़ेगा, लेकिन सही दिशा में हमारा कर्म हो सके, उत्साहपूर्वक हो सके, ये कैसे तय होगा? इस बात को बहुधा लोग नहीं समझते। सिर्फ वो कर्म 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 चिल्लाते रहते हैं और वो कर्म भी नहीं करते। बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के जितना करीब होगा, आध्यात्मिक रहस्यों से वो व्यक्ति जितना परिचित होगा, ईश्वर के जितना करीब होगा, उतना ही ज़्यादा कर्म में वो प्रवृत्त होगा। जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, आप बहुत गहराई से उनसे बातचीत कीजिएगा, उनके अंदर निराशावादिता होती है। वो निराशावादी होते हैं, आशा उनकी खत्म हो चुकी होती है। उन्हें लगता है अब करने से होगा क्या, अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो ये उत्साह जो उनका खत्म हो गया रहता है, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वो प्रकृति के, ईश्वर के सिद्धांत को नहीं समझते, रहस्यों को नहीं समझते, ईश्वर से दूर है। जो प्रकृति ईश्वर सिद्धांत के करीब होता है, वो कार्यों में प्रवृत्त दिखाई देता है, कर्म में प्रवृत्त दिखाई देता है। तो इसीलिए पहली बात तो ये समझ लें कि जब हम नाम जप करना शुरू करेंगे तो एक दिव्य ध्वनि जो हमारे कानों में पड़ेगी, वो चूँकि अब राम 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 या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हनुमान 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 इस तरह का आप जप करेंगे तो एक दिव्य ध्वनि जो कानों में गुंजायमान होती है, और लगातार ये जब रिपीट होता है तो इसका एक असर ये होता है, सबसे पहला असर, कि हमारे विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। बहुत से विचार जो दिमाग में चल रहे होते हैं, बहुत से विचार चलते हैं, दिन भर में हजारों विचार आते हैं और वो विचार फलित होने के पहले नष्ट हो जाते हैं। उन विचारों का कोई प्रारूप, कोई स्वरूप जीवन में सामने नहीं आता। एक विचार आया, एक इच्छा जगी, नष्ट हो गई, इच्छा जगी, नष्ट हो गई। इस तरह की जो स्थिति पैदा होती है तो व्यक्ति धीरे धीरे निर्विचारिता को प्राप्त होता है। जब आप उस दिव्य ध्वनि को सुनेंगे, जब वो गूंजेगा आपके भीतर, बार बार उसको रिपीट करेंगे, जिसको आजकल की शब्दावली में लोग कहते हैं, स्विच वर्ड्स कहते हैं, कि बार 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 वो गुंजायमान हो रहा है, तो हम धीरे धीरे निर्विचार होते हैं। विचार हमारे कम होने लगते हैं। उस जैसे ही विचार हमारे कम होते हैं और एक कोई जो प्रमुख विचार हमारे मस्तिष्क में जब आता है, तो वो जो विचार है वो अपना स्वरूप तैयार करना शुरू करता है, वो फलित होने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं कि मनोकामना पूरी हो गई। अब दिन भर में 75 तरह की मनोकामनाएं एक तो मन में आती रहती हैं, 75, कभी ये हो जाए। एक बार तो एक महिला भक्त से हम बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि जीवन में परेशानी है, तो हमने उनसे कहा कि मुख्य परेशानी क्या है ये बताइए। वो नहीं बता पाई 10 मिनट के बातचीत में कि क्या परेशानी है उनको। कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, क्लियर ही नहीं है कि चाहिए क्या। तो पहली बात तो ये होती है कि जीवन का ध्येय क्या है, हमें चाहिए क्या, ये स्पष्ट हो जाता है। निर्विचारता की स्थिति में एक मजबूत विचार जब आ जाता है दिमाग में, तो वो काम करना शुरू कर देता है। दूसरा, हमारा जो चेतना का स्तर है वो ऊपर बढ़ने लगता है। चेतना हमारी, जिसको कहते हैं कि जागृत चेतना, चेतना हमारी जागृत होने लगती है। पुराने जो हमारे संस्कार हैं, पुराने जो कुछ चीज़ें हमने पकड़ कर रखा है, जकड़ करके रखा है, पुराने हमने जो कुछ गलत विश्वासों के सहारे हम जी रहे हैं, उसकी सफाई होने लगती है। वो सब हटने लगता है। कूड़ा करकट जितना जमा था वो सब हटने लगता है और चेतना का जो स्तर है ये ऊंचा उठने लगता है। तो चेतना का जब स्तर ऊंचा उठता है व्यक्ति की, तो उसको बात ये समझ में आने लगती है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम जप करते हैं और उनसे बातचीत जब होती है तो वो स्वीकार करते हैं, ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि अब उनके मन में जो गलत विचार आते थे वो कम होने लगे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके, किसी वस्तु को देख करके मन में जो एक आता था बोध कि इसको ले लें, छीन लें, चुरा लें या फिर गलत कुछ काम करते हैं हम इस तरह का, तो ये कम होने लगता है। क्योंकि उस व्यक्ति की जो चेतना है वो जागृत होने लगती है। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी समझ होने लगती है। और सही गलत जब उसकी समझ हो जाती है, उसी अनुरूप फिर वो व्यक्ति कर्म में उतरता है और फल तो कर्म का ही मिलेगा। तो सही दिशा में उसके जो प्रयास हैं चलने शुरू हो जाते हैं। अब अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग फल प्राप्त होता है। अब जैसे कोई 70 साल का व्यक्ति हो, वो रिटायर्ड पर्सन हो, जीवन के तमाम उसने जो कर्तव्य हैं उसको पूरा कर लिया हो, उसके बाद जब वो राम नाम जपता है तो मन के जो पुराने संस्कार हैं, जो गलत संस्कार हैं, जब उसकी सफाई होने लगती है तो ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ
आगे बढ़ता है, चीज़ों को सही रूप से समझना शुरू कर देता है। कोई युवा व्यक्ति जिसके मन में अशांति है, चीज़ों को प्राप्ति को लेकर के, सफलता को लेकर के वो बेचैन घूम रहा है, और बेचैनी से तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। आप कितना ही बेचैन हुई है, छटपटाइए, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो बेचैनी है वो ख़त्म होने लगती है, उसके भीतर एक शांति आती है, और सही दिशा में, जिसको कहते हैं रीस्टार्ट करना, फिर से पुनर्प्रयास शुरू करता है। फिर से वो जगता है, फिर से शुरुआत करता है। वो थक करके, हार करके बैठता नहीं है कि अब नहीं होगा कुछ, ये होने लगता है। और अहंकार से भक्ति की तरफ जो रास्ता है वो खुलना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम मन में हमारे जकड़े रहती हैं, हम लोग पकड़ करके उसको बैठे रहते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लगातार रिपीट करते हैं, बार बार लिखते हैं राम नाम, कृष्ण नाम या कोई भी इष्ट का नाम, तो हमारा जो शरीर के जो 3 स्तर बताए गए हैं, ये सूक्ष्म शरीर जो जन्म जन्मांतर के भावनाओं को साथ लेकर के जो चलता है, जिसको आप आजकल के शब्दावली में आप कह सकते हैं अति चेतन मन कहा जा रहा है। और चेतन मन, उसके बाद अति चेतन मन, जिसकी गहराई में बहुत सारी यादें बैठी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो सूक्ष्म शरीर के गहराई में जाकर भी उसको ठीक करता है, उसको प्रभावित करता है। यानी जन्म जन्मांतर के जो गलत संस्कार हम पे अपना छाप छोड़े हुए हैं और लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं, वो सब भी ठीक होना शुरू कर देता है। और इस तरह की जब चीज़ें उसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में जब फलित होती हैं, तो निश्चित ही उसके जीवन में कल्याण होना शुरू हो जाता है। 1-2 चीज़ें हैं जो उसको ठीक किया जा सकता है। पहले ये तो एक पूरा प्रोसेस हो गया कि ये चीज़ें उसके जीवन में घटित होंगी अगर वो सही तरीके से राम नाम जप करना शुरू करेगा तो। दूसरा है, जब हम नाम जप करें तो आँख बंद करके जब हम नाम जप करते हो या आँख खुला रख करके नाम जप करते हो, तो जब हम जपें, चाहे वो बोल के जपें, चाहे वाचिक हो, चाहे उपांशु हो, चाहे मानसिक जप हो, 3 प्रकार के जप हैं। फुसफुसा के जपें, साफ साफ जपें या मन ही मन जपें। तो जब भी जपें, वो जो ध्वनि है हमारे कानों में सुनाई पड़नी चाहिए। कई बार भीतर का मन बोलता है, वो भी कानों में बात सुनाई पड़ती है, तो सुनाई पड़नी चाहिए। और तुरंत अगर आप फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आँख बंद करके एक जगह स्थिर बैठ करके जब हम जप करना शुरू करें, तो जिस इष्ट का हम जप कर रहे हों उनकी कोई खूबसूरत झांकी ध्यान में, जैसे हनुमान जी का हम जप करें तो हनुमान जी की लीला, जो सुंदरकांड में हम लीला पढ़ते हैं हनुमान जी की, उसकी झांकी, प्रभु राम की झांकी हमारे स्मरण में आती रहे। और संतों का ये भी कहना है कि अगर सेवा भाव मन में आए जप के समय कि हम हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं, हम वो बैठे हैं सिंहासन पे, जिसको मानस पूजा कहा जाता है कि हम तरह तरह के नैवेद्य उनको अर्पित कर रहे हैं, उनको चमड़ डुला रहे हैं, भगवान कृष्ण हैं झूले पे हैं तो उनको हम झुला रहे हैं। इस तरह के भाव के साथ जो लोग नाम जप करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको सफलता की प्राप्ति हो जाती है और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल जाता है। तो इसके जो वास्तविक रहस्य है इसको समझ लेना चाहिए कि हमारे चेतना को ये जागृत करता है, उस परम तत्व के साथ जोड़ता है और उसके बाद हमें सब मिल जाए। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जिसने राम नाम का सहारा पकड़ लिया उसको बहुत ज़्यादा अनुष्ठान में उतरने की, बहुत इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे उसका सारा कार्य पूरा हो जाएगा। राम नाम की महिमा पे तो गोस्वामी जी ने बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी, एक से एक बढ़ कर के चौपाइयाँ लिखी हैं। किसी भी चौपाई को आप पकड़ लें, उसका चिंतन मनन करें और मन ही मन राम राम चलता रहे तो देखिए फिर बहुत ही चमत्कारिक परिणाम जीवन में देखने को मिल जाएगा। राम नाम मणि दीप धरऊँ, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहूँ, जो चाह सी उजियार। इतनी महिमा है राम नाम की। जय सिया।